नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर कानून का सामना करेंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत भी करेंगे। अकामा पर किया गया फैसला बदनीयती पर मबनी था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में ज़मीन पर सुलाया गया, तब ये कहाँ थे? पनामा में शामिल दीगर लोगों से किसी ने नहीं पूछा। धांधली के बगैर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। इंतखाबात 90 रोज़ में कराए जाएं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद पीपल्स पार्टी का मुतालबा मरदमशुमारी को भी मुतनाज़ करार दे दिया। कहा कि हल्काबंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। हमें कहा गया था कि मरदमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। आइन वाज़े तौर पर 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म देता है। 90 दिन से इंतखाबात आगे गए तो बहरानी कैफियत होगी। आइन और कवानीन में तब्दीली निगरां हुकूमत की सवाबदीद नहीं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज का तबादला। हुमायूं दिलावर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से तबादले की दरख्वास्त की थी। खत में कहा था कि तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद मेरे और अहले खाना के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। बरतानिया में भी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली होगी या नहीं, मामला पीठ तक लटक गया। इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत खराबी के बायस पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत पीठ तक मुलतवी कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि वकील सेहतयाब न हुए तो इलेक्शन कमीशन मुतबादिल इंतज़ाम करे। इंसाफ के तकाजे मद्देनज़र रखते हुए इल्तवा की दरख्वास्त मंसूर की। बड़े बड़े बिजली बिलों ने आवाम की चीखें निकाल दी। कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अटक, गुजरांवाला, ननकाना साहिब, सरगोदा, चिन्योट में मुजाहरे। साहिवाल, रहीम यार खान, पाकपतन, जतोई में भी शहरी सड़कों पर निकले। तौसा शरीफ में पीर को पहिया जाम हड़ताल की कॉल। सदनोती समेत आज़ाद कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। शहरियों का हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फायरिंग से लड़का और लड़की जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाला मुबैना डाकू सड़क हादसे में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी ने गाड़ी पर मुल्ज़िमान का ताक़ुब किया। मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके ड्राइवर को जख्मी किया। फायरिंग करते हुए डाकू सड़क के साथ पत्थर से जा टकराए। एक डाकू हलाक, 2 फरार। जनरल अस्पताल लाहौर में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से माँ और बच्चा जाँ बहक। MS जनरल अस्पताल ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। 3 रोज़ में रिपोर्ट तलब। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल इंतज़ामिया ने मरीज़ा को दाखिल न किया। मरीज़ा अस्पताल से जाते हुए बच्चे समेत जान की बाजी हार गए। मुस्लिम लीग नून की मुल्क में इंतखाबात जल्द कराने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नून लीग के वफ़द की मुलाकात। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हल्काबंदियों का दौरानिया कम करने की तजवीज़। आइन और कानून में रहते हुए जितनी जल्दी हो इलेक्शन होने चाहिए। एहसन इकबाल बोले कि इंतखाबी अमल शफ़ाफ होना चाहिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना होंगे। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े मैसर होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। इंतखाबात का अमल मुनसिफाना, शफ़ाफ और साफ़ होना चाहिए। मुख्तलिफ जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सियासत की। जो 9 मई को हुआ वो किसी जमात ने नहीं किया। आइन और कानून के ख़िलाफ़ काम करने वालों को डरना चाहिए। इंतखाबात की तारीख कौन देगा, सदर या इलेक्शन कमीशन? वज़ारत कानून को सदर आरिफ अलवी का ख़त मिल गया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून मुशावरत के बाद ख़त का जवाब देगी। सदर मुमलिकत ने तारीख पर मुशावरत न करने के इलेक्शन कमीशन फैसले पर राय मांगी थी।
डॉक्टर की मुसलसल बुलंदी परवाज, कीमत 301 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 78 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 79 पॉइंट्स की कमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट खराब हो गई। वकील लतीफ खोसे समेत दीगर वकला आधे घंटे से जायद वक्त तक फंसे रहे। रेस्क्यू टीम ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला। सुप्रीम कोर्ट बार का वाक़े पर इजहार तशवीश, तहकीकात का मुतालबा। सरकारी ओहदेदारों के मोबाइल हैक करने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी इदारों ने हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश बेनकाब कर दी। अफसरान को व्हाट्सएप इस्तेमाल के दौरान एहतियात की हिदायत, कहा कि लिंक भेजकर मोबाइल हैकिंग की कोशिश हुई, ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 38 तलबा की मुलाकात। इलाकाई सलामती और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक फ़ौज के किरदार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम और जोग्राफियाई सूरत हाल बदलने पर भी तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए हिमायत का इजहार। अनवारुल हक काकर ने कहा कि इंतखाबी अमल में इलेक्शन कमीशन की मदद निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जमहूरी तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली का आइनी तसलसल बरकरार रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मईशत को मजबूत बनाने के लिए अमरीका के किरदार को सराहा। दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कहरोड़ पक्का में हज़ारों एकड़ फसलें और मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। जलालपुर पीरवाला में रेड अलर्ट जारी। 100 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर आब आने का खतरा। विहाड़ी में 13 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। PDMA के मुताबिक सुलेमानकी और गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा होने लगा। जेल में चेयरमैन PTI की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। अहलिया बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा कि जेल में चेयरमैन PTI की सेहत खराब हो रही है। दौरान कैद उनका वजन भी कम हुआ। 70 साला शख्स की गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी। तर्जुमान के मुताबिक दोनों काम एक साथ मुकम्मल हो गए। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि पहले हल्का बंदियों की अशात होगी और उसके बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद की जाएगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में कहा था इलेक्शन में ताख़ीर ना हो, नशस्तों में तब्दीली नहीं होनी थी, इसलिए मरदमशुमारी की मंजूरी दी। आइन नहीं, इलेक्शन एक्ट कहता है कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होंगी। आइन में 3 जगह लिखा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे। अहद चीमा की जमानत मनसूखी की नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है कि केस ही नहीं बनता। जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? सालों तक कैद रखने के बाद भी नैब कहता है कि तहकीकात में कुछ नहीं मिला। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि मुलजिम को इतने साल कैद में रहकर बरियत के बाद नैब पर केस करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने FIA की इस्तदा मंजूर कर ली। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। माहौलियात, तिजारत और खातून को बाइख्तियार बनाने पर भी तबादला ख्याल। कराची में आटा मुल्क भर में सबसे ज़्यादा महंगा। 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में कीमत 2900 रुपये। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपये में दस्तयाब।
मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और सियालकोट में भी कीमत 2700 से ज़्यादा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2750 का, कोयटा में 2900 का हो गया। चीनी, चावल, अंडे समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। मुल्क भर में महंगाई की शरह 25% से ज़्यादा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान प्याज, सुर्ख मिर्च, नमक, चाय की पत्ती, ब्रेड और चिकन की कीमतें भी बढ़ गईं। 12 अशिया सस्ती, 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि डॉलर नीचे नहीं आएगा, किसी को मुल्की हालात का एहसास नहीं, तनख्वाह से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। पीटीआई और नून लीग की हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती। सियासतदानों, इस्टेब्लिशमेंट और स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना होगा। सियासी क़यादत के पास आखिरी मौका है, वरना नताइज के सब जिम्मेदार होंगे। बस इस्लाहात के बगैर काम नहीं चलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम हुई थी। सदर को बिल मिले तो उसे 10 दिन में मंजूरी देना होती है। 10 दिन में राय ना दे तो पार्लियामेंट को वापस भेजेगा। इसके मंजूर होने का तसव्वुर नहीं। वापस जाने के बाद मुश्तरका इजलास में जाएगा। मुश्तरका इजलास में बिल मंजूर हो जाए तो वापस सदर को जाएगा। दोबारा बिल मिलने के बाद सदर 10 दिन में राय ना दे तो कानून बन जाएगा। कराची के इलाके एहसनाबाद में इलेक्ट्रिक अमले पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। सीईओ मोनिस अलवी ने कहा कि बिजली की बढ़ती कीमतों पर तशद्दुद और इश्ताल से सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। बिजली के नर्ख के तयन का इख्तियार नेपरा और वजारत तवानाई के पास है। बिल अदा न करना मसले का हल नहीं। जैसे पेट्रोल की अदायगी की जाती है वैसे ही बिजली का बिल देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी फंड्स के ऑडिट के लिए वफाकी हुकूमत को ख़त। कहा कि शहबाज शरीफ ने 415 अरब रुपए का स्पेशल ऑडिट कराने का कहा था। तहकीकात करें अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में कितने पैसे मिले। ऑडिट टीम वसूल शुदा रकम के अखराजात के असरात की खोज लगाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकील आमने सामने। मुआवन वकील ने कहा कि अमजद परवेज बीमार हैं, समाअत मुलतवी की जाए। लतीफ़ खोसा बोले ड्रिप लगाकर सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि वो काम नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया। लतीफ़ खोसा ने कहा इस केस में तो नोटिस की भी ज़रूरत नहीं, अदालत ने जो करना है कर ले, मैं इस केस में नहीं आऊँगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस का नैब पर इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि मुशर्रफ ने सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब बनाया था जिसे नैब खुद साबित कर रहा है। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले कि नैब में प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। जजेस ने मजीद कहा कि नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA पीर फिदा मोहम्मद परवेज खतर के साथी बन गए। पेशावर से मुंतखब साबिक रुकने असम्बली PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल। कराची समेत सिंध भर में बच्चों की वैक्सीनेशन न कराने पर वालिदैन को कैद और जुर्माना होगा। गवर्नर सिंध ने सिंध इम्यूनाइजेशन एंड एपिडेमिक कंट्रोल बिल पर दस्तखत कर दिया। बच्चों को वैक्सीन न लगवाने वाले वालिदैन को 1 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। निगरान वजीर आला पंजाब सर्विसेज अस्पताल का दौरा। एक्सरे रूम की हालत और नर्सिंग काउंटर पर AC इंस्टॉलेशन बेहतर बनाने का हुक्म। एक्सरे रूम में पुराने आलात देखकर इजहार बरहमी। मोहसिन नकवी थाना समनाबाद भी गए। अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का दौरा किया। स्वाबी में दरख्त काटने के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 4 भाई जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। लाहौर में हर घंटे में जुर्म की 20 वारदातें। 24 घंटे में शहर में 478 वारदातें रिपोर्ट हुई। 100 शहरी मोटरसाइकिल और 4 कारों से महरूम हुए। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया।
कहूटा, शेखुपुरा, चनियोट, खुशाब में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में भीमबर में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बादल